जय हिंद। देवियों और सज्जनों, आप देख रहे हैं मीडिया मैप न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट चंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध नाटक और नाटककार की, जो न सिर्फ आत्मा और मन को शांति देता है बल्कि समाज को बदलने की भी ताकत रखता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नाटक केवल मंचन और एक साधना तक सीमित है या सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम हो सकता है। आपको शायद याद हो, अनादिकाल से हमारे यहाँ नाटकों का मंचन होता आया है, जैसे राजा हरिश्चंद्र, श्रवण कुमार आदि नाटक, जिसका समाज पे बहुत गहरा असर देखने को मिलता है। अब वो भी विधाएं लगभग समाज से गायब होती चली गईं, जिसका स्थान अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ले लिया। ऐसे समय में धारा के विपरीत जाकर समाज में अपना स्थान बनाने वाली एक ऐसी शख्सियत से आज आपको रूबरू कराऊंगा। आज हम जिस व्यक्तित्व को आवाज़ देने जा रहे हैं वो सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक विचार है, एक दृष्टि है और एक आंदोलन है। वो हैं एक लेखिका, एक कार्यकर्ता और भाग्यम आर्ट्स एंड आइडियाज़ की फाउंडर, और साथ साथ वे अधिवक्ता भी हैं। यह मंच उन्होंने सिर्फ नाट्य प्रस्तुतियों के लिए ही नहीं, बल्कि कलाकारों, विचारकों को एक ऐसा घर देने का मन बनाया जहां रचनात्मकता खुलकर सांस ले सके। कला की दुनिया में उनका सफ़र संगीत से शुरू होता है। कैराना घराने की हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा से वे प्रशिक्षित हैं, पर यह सफ़र यहीं नहीं थमता। वे सेंट स्टीफेंस कॉलेज, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, इनकी उच्च शिक्षा का विस्तार भारत से लेकर दुनिया के सबसे बड़े शैक्षिक केंद्रों तक फैला हुआ है। देवियों और सज्जनों, इनकी कलम और मंच दोनों भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के इतिहास, कला, सौंदर्य शास्त्र की जीवंत कहानियाँ सुनाते हैं। कभी संस्कृति और प्रकृति साहित्य और सूक्ष्म बारीकियाँ, कभी बौद्ध, कभी जैन कला की गहनता, कभी दक्षिणी लघु चित्रकला की बारीकियाँ, तो कभी जापानी काबुकी रंगमंच की नाटकीयता। इतिहास, संस्कृति और राजनीति, इनकी सोच में सब एक साथ संवाद करते हैं आपस में। वे स्वयं को धर्मनिरपेक्षतावादी और नेहरूवादी मानती हैं, और गांधीवादी तो है ही हैं। उनकी रचनाओं में बहुलवाद की ताकत है, खुली बहस की आज़ादी है और गांधीवादी संघर्ष की लौ भी है। वे हमें यह याद दिलाती हैं कि कला केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि समाज को बदलने की ताकत भी रखती है। उनके नाटक और लेख हमें बार बार सोचने पे मजबूर करते हैं कि भारत की आत्मा क्या है, हमारी असली विरासत कहाँ है, और आज की दुनिया में हमारे प्राचीन मूल्यों की नई व्याख्या कैसे हो सकती है। आज आप सिर्फ एक लेखिका या कार्यकर्ता से नहीं मिल रहे हैं, बल्कि एक ऐसी महान शख्सियत से आपको मुलाकात करवा रहे हैं, ऐसी आवाज़ से रूबरू होने जा रहे हैं जो अतीत से जुड़कर भविष्य की राह भी दिखाती हैं। तो देवियों और सज्जनों, दिल से आज हम उन्हें मीडिया मैप के इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। सुरन्या अय्यर, नमस्कार। नमस्कार। सुरन्या जी, आप एक लेखिका हैं, नाटककार हैं, निर्देशक हैं, शायद एक्टिंग भी की हैं, और आप एक अधिवक्ता भी हैं। संभवतः आपकी नाट्य संस्था भाग्य आर्ट एंड आइडियाज़ भी है, जो पिछले कुछ वर्षों से महात्मा गांधी की जयंती पर विशेष नाट्य प्रस्तुतियां भी कर रहा है। इस बार आपका नया क्या लेकर आई हैं? तो इस बार गांधी जयंती के हफ्ते में हम 2 नाटक पेश करेंगे। एक है सत्याग्रह,
जिसको हमने पहले दर्शाया है, लेकिन हर बार जब हम इसको लाते हैं तो इसमें कुछ नई चीज़ें होती हैं। इसमें एक तो एक नए एक्टर आए हैं, जॉय सेन गुप्ता, जो ही इज़ अ बॉम्बे बेस्ड थिएटर एंड फिल्म एक्टर, और लोगों ने उन्हें देखा होगा बचपन में, ब्रिटानिया एड में उनका आया था। और फिर 1 तारीख को 1 अक्टूबर मैं एक नाटक पेश कर रही हूँ, किंग गांधी, जिसमें किंग refers to Dr. Martin Luther King Jr., who was the great leader of the civil rights movement in America, और वो गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, प्रेमी थे। और इसमें जो नई चीज़ें, वैसे मैं अपने नाटकों में गाना, नृत्य और ड्रामा सब रखती हूँ, बट पहले मैंने सिर्फ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और नृत्य में काम किया। इस बार किंग गांधी में वी हैव अ वेस्टर्न बैंड, क्योंकि जो ब्लैक स्ट्रगल की जो कहानी है वो उनके गानों और पोइट्री और उनके कविताओं में मतलब बहुत अच्छी तरह से निकलती है। तो वी हैव अ लाइव बैंड जिसमें हम जैज, ब्लूज और बैले और जैज डांसिंग भी होगा। तो ये एक नई चीज़ है इसमें। नहीं, अभी जो आपने शुरुआत में बोला डबल बिल लेके आए, डबल बिल का क्या मतलब हुआ? तो वैसे अभी तक हम गांधी जयंती के हफ्ते में एक शो प्रेजेंट करते थे। तो इस बार 2 प्लेज हैं, तो इसलिए डबल बिल। जी। अच्छा, ये पहला आपने बताया सत्याग्रह, जी। ओके। और दूसरा किंग गांधी। तो ये सत्याग्रह कब आप मंचित कर रहे हैं? 27 सितंबर को। अच्छा। त्रिवेणी ऑडिटोरियम में। जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि उसकी खास विषय वस्तु क्या है? तो सत्याग्रह। तो हमारा मतलब है कि इस बारे में अगर जनता समझे कि कैसे आप उसको सत्याग्रह में हम गांधी जी की पूरी मतलब इतिहास बताते हैं, जब से वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए और उन्होंने फिर धीरे धीरे वो पहले उन्होंने भारत दर्शन किया जो हम सब जानते हैं, और फिर धीरे धीरे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में कैसे वो एक बड़े लीडर के रूप में उभर आए। और हमारा जो नाटक है वो हमारे स्वतंत्रता के टाइम तक पूरी स्टोरी दिखाता है। ये उसका बेसिक ढांचा है। लेकिन इस सत्याग्रह नाटक में हम क्या दिखा रहे हैं कि गांधी जी की जो सोच थी कि पॉलिटिकल स्ट्रगल कैसे करना चाहिए और उससे भी अहम क्यों करना चाहिए, हम इन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये इस नाटक का जो रूह है वो यही है कि गांधी जी की बात क्या थी, क्योंकि इसको लिखते लिखते मुझे खुद ये महसूस हुआ कि पूरी ज़िंदगी मैं ठीक से गांधी जी की बात नहीं समझ पाई थी। तो इस नाटक में हम ये निकाल रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक गंभीर नाटक नहीं है। अगर मनोरंजन नहीं है तो वो कला नहीं है। ये तो और हमारे शास्त्रीय कलाओं में एक चीज़ है कि दर्शकों को खुश करके और तभी उनको वापस भेजना चाहिए। तो इसमें बहुत रंग है, इसलिए इसके रंगमंच कहते हैं। मैं जानना चाह रहा था कि जैसे सत्याग्रह गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं जी, उसमें 6 जैसे सत्याग्रह आंदोलन में एक सबसे पहला उनका चंपारण बिहार वाला सत्याग्रह है, दूसरा खेड़ा गुजरात का सत्याग्रह है जी, तीसरा आपका अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह है जी बिल्कुल, फिर चौथा आपका असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें आप कौन सा दृश्य अपने इसमें दर्शाया है सत्याग्रह? हम इन सारे आंदोलनों का हमारे नाटक में जिक्र है और हम अलग अलग माध्यम से इन्हें दर्शाते हैं। कभी किसी कैंपेन को हमने डांस के माध्यम से दर्शाया है, कभी हम किसी कैंपेन को एक छोटे से इनएक्टेड एपिसोड ड्रामा के माध्यम से दर्शाते हैं। लेकिन हमारे नाटक का मकसद सिर्फ इस कहानी को बताना नहीं है। हम ये दिखा रहे हैं कि गांधी जी की जो बात थी, जो
आम जो अंडरस्टैंडिंग है और जो मेरी भी समझ थी गांधी जी के बारे में, वो ये थी कि हमें अहिंसक आंदोलन करना चाहिए, हिंसा का साथ नहीं लेना चाहिए, और स्ट्राइक, बॉयकॉट अलग अलग तरीकों से हमको प्रदर्शन करना चाहिए, ताकि सत्ता या जो भी सत्ता में है वो दबाव में आए और लोगों की बात सुने। लेकिन गांधी जी की बात इससे बहुत आगे थी, और हमारे सत्याग्रह नाटक में हम उसको दिखा रहे हैं, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि जो अहिंसा आंदोलन है, ये सब मानते हैं कि हिंसा नहीं करना चाहिए। टेररिस्ट भी कहेगा कि वो मजबूरन बंदूक उठा रहा है, लेकिन जनरली कोई आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि सिर्फ हिंसा ही होना चाहिए। बट गांधी जी की बात ये थी कि अगर हमें किसी भी आंदोलन, किसी भी सामाजिक कार्य में जुड़ना है, तो वो इसलिए होना चाहिए ताकि हमारे पूरे समाज का उद्धार हो। और उनका ये कहना था कि ये जो उद्धार है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं होता है जिनकी कोई मांगे हो, जो वंचित हैं, जिनकी मांगे हो। ये जो उद्धार है, ये पूरी इंसानियत का उद्धार होता है। और इसलिए हम गांधीयन पॉलिटिक्स का ये मकसद है कि जो सामने खड़ा है, जो दुश्मन नहीं, विरोधी है, विपक्षी, उसको, विपक्षी को अपनी सोच और अपनी मांग की का सत्य और उसका जायज होना, ये उनको दर्शाने की बात है। और फिर गांधी जी कहते थे कि जब वो होगा, तब जीत सिर्फ आपकी आंदोलनवादी की नहीं है, तब जीत आपके विरोधी का भी, बल्कि विरोधी खुद आपके ही तरफ आ जाएगा। और तो ये एक बात है जो इवन दो मैं सोशलिस्ट और गांधीवादियों, नेहरूवियन के बीच पली और बड़ी हुई हूँ, और यही इनकी किताबें पढ़ी हैं, सब कुछ, लेकिन ये बात मुझे, इसको जब मैंने गांधी जी के शब्द खुद पढ़े, तब मुझे इसका मैं इसको समझ पाई, और मेरा नाटक इसके बारे में है। हाँ, दूसरा आपने बताया कि किंग गांधी जी, ये थोड़ा बहुत अच्छा समाज में प्रभाव जा रहा है। मतलब इसका दो अर्थ लोग समझ रहे हैं, जो इलिटरेट नहीं है, जो नहीं समझ पाते हैं, तो वो गांधी जी को लोग महात्मा समझते हैं। जी। आपने कह दिया किंग गांधी, तो हमारा मतलब है कि इस नाटक में क्या गांधी जी को राजा की उपाधि? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। और किंग का रेफरेंस डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को है, जो अफ्रीकन अमेरिकन के बहुत बड़े लीडर रहे, और उनका जो 1964 में सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था, वो उसके लीडर थे। अच्छा। और गांधी जी को मैं अपने किसी के काम में ना एक किंग के किरदार में दर्शाती हूँ, ना किसी भगवान के किरदार में, बल्कि मैं अपने आर्टिस्ट से कहती हूँ, जब वो कोई जेस्चर करते हैं जिसमें हम किसी बड़े शख्सियत को दिखाते हैं, कि हम एक बहुत अच्छे लेकिन इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, हम कोई डिवाइन चीज़ नहीं है और राजा भी नहीं है। और समझने में तो यही आया कि भाई किंग गांधी का क्या मतलब है, क्योंकि पब्लिक एक बार तो चौंकेगी। आपका पोस्टर बहुत अच्छा है, किंग गांधी, जो कि आकर्षित करता है। तो इसकी पृष्ठभूमि बताएंगे, ये मार्टिन लूथर किंग का क्या इस नाटक में? तो एक तो इसलिए मैंने पोस्टर पे ही डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग और गांधी जी दोनों के पिक्चर मैंने रखे हैं, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। और मेरे इस प्ले का पूरा टाइटल है इन राइटियस स्ट्रगल, किंग गांधी। सो मार्टिन लूथर किंग गांधी के बहुत बड़े एडमायरर थे, और जब वो इंडिया भी आए, और तब तक गांधी जी की हत्या हो गई थी, लेकिन उनके गांधीयन जो साथी थे उनसे वो मिले। और शायद दर्शकों को याद होगा कि जब प्रेसिडेंट ओबामा प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन, तो कहा जाता था कि उनके ऑफिस में गांधी जी का भी चित्र है। और जब वो भारत आए तो उन्होंने
उन्होंने जब पार्लियामेंट में अपनी एड्रेस दी तो उन्होंने गांधी जी का जिक्र किया। तो इस पे जब मैंने रिसर्च करना शुरू, और जब मार्टिन लूथर किंग को नोबेल पीस प्राइज़ मिला तो उस समय भी उन्होंने अपनी स्पीच में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जिक्र किया। तो मुझे मालूम था कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। और मैं क्योंकि इंडिया में अब ट्रेंड है कि हम गांधी जी को भूल जाएं या उनके बहुत कट्टर विरोधी सामने आ रहे हैं। तो मैं चाह रही थी कि मैं पब्लिक को दर्शाऊं कि जो विदेश में भी लोग थे जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया और वो गांधी जी से प्रेरित हुए थे। लेकिन जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि केवल मार्टिन लूथर किंग ही नहीं, लेकिन बहुत शुरू से ये जो ब्लैक्स, जैसे हमारा फ्रीडम स्ट्रगल वो 80-90 साल चला, तो इसी तरह अमेरिका में जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनका स्ट्रगल भी कई दशकों के लिए चला। और बहुत शुरू से ही जो मार्टिन लूथर किंग के टीचर्स थे, उनके जो गुरु थे, उनके जो मेंटर्स थे, और उनसे पहले उनके जो मेंटर्स और इंटेलेक्चुअल्स थे ब्लैक समाज में, वो सब गांधी जी से बहुत ही प्रेरित थे। और ब्लैक स्ट्रगल का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के साथ बहुत पहले से ताल्लुक़ रहा और दोनों ने एक दूसरे से बहुत सीखा। तो ये पूरा इतिहास इस नाटक में कि गांधी जी के कंप्लीट फॉलोअर्स मार्टिन लूथर किंग साहब, उनको जैसे हमने पढ़ा है बहुत कम अवस्था में 39 में ही जी उनको शूट कर दिया गया था, जी गोली मार दी गई थी जी। और गांधी के फॉलोअर्स थे तो गांधी जी को भी गोली मारी गई जी। तो मतलब जो सत्य के लिए आग्रह करे या जो सत्याग्रह करे वो हिंसा का शिकार हो। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात। और सिर्फ वो ही नहीं, जब मैं ये नाटक लिख रही थी तो इसमें जो कैरेक्टर्स आते हैं, पहले हैं इब्राहम लिंकन, जिन्होंने सिविल वॉर लीड किया था और उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि गुलामी व्यवस्था बंद होनी चाहिए अमेरिका में। तो पहले उनकी हत्या की गई एक सदर्न रेसिस्ट फनाटिक सिंपथाइजर से। फिर उसके बाद मार्टिन लूथर किंग और ब्लैक स्ट्रगल में जो लीडर्स थे उनको प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी से बहुत सपोर्ट मिला। और जॉन एफ कैनेडी जब खुल के आए और उनके बारे में उन्होंने कहा कि अब अमेरिका को ये डिसाइड करना होगा कि उनके अपने संविधान में जो चीज़ें लिखी हैं वो उस पर अटल रहेंगे कि नहीं। ये बहुत सुंदर उन्होंने ये भाषण दिया था। और उसके चंद महीने बाद उनकी हत्या कर दी गई। और फिर गांधी जी का तो हम जानते हैं, और मार्टिन लूथर किंग। और मेरे मन में ये आया कि सिर्फ सत्याग्रह ही नहीं, लेकिन ये जो लीडर्स हैं जिन्होंने अहिंसा पथ को लेने के लिए सिर्फ बात ही नहीं लेकिन लोगों को प्रेरित किया, और पूरी जनता उनके पीछे खड़ी हो गई, देश उनके पीछे खड़े हो गए, इन लोगों को शिकार बना दिया गया। मैं समझ सकता हूँ कि आपका इतना डीप ड्राइव है, तो इन नाटकों को किसने लिखा है? मैंने ही लिखा है। दोनों नाटक जी। वेरी गुड। मैं एक लास्ट जो मैं चाह रहा हूँ कि कलाकारों के बारे में कुछ बताएंगे जो आप प्ले करेंगे, तो कलाकार उसमें कौन कौन? तो जैसे दोनों नाटकों में जो इसकी जो स्टोरी है, मैं एक्टर्स और डांसर्स और सिंगर्स के माध्यम से उसको दर्शाती हूँ। अच्छा। और सत्याग्रह प्ले में एक भरतनाट्यम डांसर और कथकली डांसर हैं, तो वो हमारे टीम में होंगे। और साथ में उसका जो म्यूज़िक स्कोर है वो मेरे उस्ताद आरिफ अली खान साहब जो कैराना घराना के हैं, उनकी कंपोजिशन और अरेंजमेंट है। और जो किंग गांधी है उसमें बैले और कंटेम्प्रेरी जैज डांसर्स हैं और लाइव बैंड है, और जिसमें सैक्सोफोन, डबल बेस, कीज और ड्रम सब है, गिटार। और साथ में एक पैंटोमाइम ट्रूप है, पैंटोमाइम आर्टिस्ट भी हैं। तो इन सब के माध्यम से मैं स्टोरी बताऊंगी। हमारे जो दर्शक मीडियम ऐप के हैं
वो इन नाटकों का कैसे आनंद ले सकते हैं? बस देखिए, ये एंट्री इज फ्री एंड सीटिंग इज ओपन टू ऑल। आप सबका हमें इंतजार रहेगा, आप जरूर आइए, बड़ी तादाद में आइए। जी, जी। त्रिवेणी ऑडिटोरियम 27 सितंबर 1 अक्टूबर शाम 6:30 बजे। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक छोटा सा आखिरी सवाल है मेरा। जी। इन सब की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? मतलब मल्टी डायमेंशंस है, तो कहाँ से प्रेरणा आती है? भारत, हिंदुस्तान मुझे प्रेरित करता है। और गांधी जी कहते थे कि इंडिया हैज़ अ मैसेज फॉर द वर्ल्ड। और भारत को पूरे विश्व के लिए एक संदेश है। और ये इन बातों को सामने रखना, इन बातों को जीवित रखना, इसको सोच के मैंने ये काम किया है। बहुत बहुत आपका आभार। ये लाइनें छूट रही थी जिसको निश्चित रूप से हम आपसे जानना चाहते थे कि आपने हमारे दर्शकों को आज बहुत ही संक्षेप में सब कुछ बता दिया। और दर्शकों से मेरा भी आग्रह है कि आप 27 सितंबर 25 और 1 अक्टूबर 25 को शाम 6:30 बजे इस नाटक को जरूर देखिए। स्थान है दिल्ली त्रिवेणी ऑडिटोरियम। फिर से याद दिला दूं, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। जय हिंद। जल्द ही हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पहली बार नाटक देखने का लाइव फ्री गेट एंट्री पास दिया जा रहा है। जय हिंद।